दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है निफ्टी बैंक के लिए, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम ये अपडेट देखने को मिल रही है, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज बात करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में और रेट कट के बारे में, जिससे देखिएगा आपको काफी बड़ा मोमेंटम निफ्टी बैंक में देखिएगा और बैंकिंग स्टॉक्स में आपको देखिएगा आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपको पता होना। तो इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में देखिएगा बात हो रही है 11% के क्रेडिट ग्रोथ की। कौन कर रहा है? जेफरीज कर रहा है। और आपको पता है जेफरीज एक बहुत ही बड़े एनालिस्ट हैं। यहां पे देखिएगा केवल बात हो रही है प्रोबेबिलिटी बेसिस पे, और उसके लॉजिकल फैक्टर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। और आपको पता है कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, अगर क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि बैंकिंग स्टॉक्स के जो प्रॉफिट हैं वो बढ़ने वाले हैं। बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं उनके जो प्रॉफिट हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इंफॉर्मेशन किस बेसिस पे बताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर हैज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली। आप देख सकते हो काफी सिग्निफिकेंटली इवॉल्व हो चुका है, एक्सपैंडिंग बियॉन्ड द बैंक टू इंक्लूड एनबीएफसीज। अब देखिएगा यहाँ पे केवल बैंक्स की बात नहीं हो रही है, बैंक्स के अलावा भी फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सी चीजें होती हैं, लाइक एनबीएफसी होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, एसेट मैनेजर होते हैं, फिनटेक कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, सब होते हैं। और आपको पता है ये दीज ऑल आर इंटीग्रेटेड विद द बैंक्स, क्योंकि आपको पता है सब कुछ पैसे से रिलेटेड है। ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड विद देखिएगा मनी। और यहाँ पे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की भी बात हो रही है। और ऐसा क्यों पॉसिबल है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्या ऐसा है कि देखिएगा क्रेडिट क्रिएशन आपको आने वाले दिनों में, आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर की बात हो रही है। पास्ट 2 डिकेड से देखिएगा ऑफरिंग इन्वेस्टर वाइड वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। पिछले 20 साल से देखिएगा यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे अब देखिएगा पूरा ओवरऑल ग्रोथ की यहाँ पे बात हो रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसी बात क्यों हो रही है, ये जानना भी बहुत जरूरी है, तभी आप लॉजिकल बेसिस पे देखिएगा चीजों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात है जीएसटी एंड देखिएगा रेट कट। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट यही है। आपको पता है कि किसी भी देश में देखिएगा डिमांड कब बढ़ती है? जब मिडिल क्लास की सेविंग बढ़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको डिमांड देखिएगा लानी है इकोनॉमी में, तो आप मिडिल क्लास की देखिएगा जो सेविंग्स हैं उसको इंक्रीज करिए। अगर आप सेविंग्स को इंक्रीज कर ले गए, तो आपको पता है कि मिडिल क्लास सबसे पहले कंजम्पशन करता है। मतलब मिडिल क्लास बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पैसा नहीं लगाता। अगर उसकी सेविंग हो रही है तो वो कंजम्पशन करता है या तो वो इन्वेस्ट कर देता है। तो इससे भी देखिएगा, इन्वेस्टमेंट से भी देखिएगा डिमांड करेंसी फ्लो के वहीं पर आ जाती है। और अगर आप देखेंगे तो डिमांड जब क्रिएट करता है तो उससे भी सीधे देखिएगा करेंसी फ्लो के इकोनॉमी में आ जाती है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कोई 2 ऐसे मूवमेंट हुए हैं जिससे देखिएगा मिडिल क्लास को सीधा बेनिफिट मिला है। अब पहला बेनिफिट होता है रेट कट। आपको पता है इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल्ड बिहेवियर में है। इंडिया में देखिएगा आरबीआई की जो लोअर वो बैंड है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 2, और अपर बैंड देखने को मिलती है 6। तो इस बीच में अगर आप देखेंगे, इस बीच में देखेंगे कि इंडिया का इन्फ्लेशन इसी रेंज में आपको देखने को मिल रहा है और काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है। मतलब जो इंडिया का प्राइस बैंड है वो देखिएगा इन्फ्लेशन का जो पर्टिकुलर नंबर है वो इसी पर्टिकुलर रेंज में है, जो कि एक बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे। तो आरबीआई कंटिन्यू आप देख रहे हो कि रेट कट्स कर रहा है। अब रेट कट से क्या होता है, जो लोन होते हैं सस्ते हो जाते हैं। अब आपको पता है जो चीज आपको देखिएगा 100 रुपए अगर आपको उधार लेने थे तो पहले आपको 12 रुपए में मिल रहे थे, 12 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। अब मान लीजिए इस पे 8 रुपए देना पड़ रहा है या 7 रुपए देना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप और ज्यादा लोन लेने की सोचोगे। तो सेम चीज होती है कि जब आरबीआई ब्याज दरों को कम करता है तो आपको पता है क्रेडिट क्रिएशन अपने आप बढ़ता है। लोग देखिएगा घरों के लिए पर्सनल लोन, और देखिएगा प्रोडक्शन के लिए, और देखिएगा एमएसएमई और सभी बिजनेसमैन भी लोन लेना शुरू कर देते हैं। तो आरबीआई का रेट कट एक बड़ा देखिएगा इंपैक्ट डालेगा क्रेडिट क्रिएशन में। दूसरा अब आ गया कंजम्पशन को लेकर। तो जीएसटी आज ही से एप्लीकेबल हुआ है, 22 सितंबर है जो रिफॉर्म आया है। आपको पता है खुद कि जो पर्टिकुलर देखिएगा रेट्स थे 28%, और देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो 12%, तो 2 रेट्स को तो हटा दिया है। अब आपको पता है जो 28 वाले हैं वो आ गए 18 पे, और जो 12 वाले आ गए वो 5 पे। तो आप समझ सकते हो कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिलेगा, यानी कि आप कोई भी चीज आज से लेने जाओगे तो आपको डायरेक्ट उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि जीएसटी कम हुई है। तो वो चीज कहाँ आएगी, वो आपकी पॉकेट में बढ़ेगी। जब आपके पॉकेट में बढ़ेगी तो उससे आप मोर कंजम्पशन करोगे। तो इसलिए क्रेडिट क्रिएशन यहाँ पे 2 तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और इसका सीधा फायदा बैंकिंग स्टॉक्स को देखने को मिलने वाला है, जिनके रिजल्ट आने वाले हैं 1 अक्टूबर से। तो आरबीआई के इंपैक्ट के साथ देखिएगा निफ्टी बैंक के जो रिजल्ट हैं वो बेटर आ सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।